प्रतिभा पर आयु का सीमा बंधन नहीं। सामान्य धारणा है कि प्रौढ़ावस्था में शरीर के साथ साथ मनुष्य का मस्तिष्क भी ढलने लगता है और चिंतन तंत्र काम करना बंद कर देता है। कल्पना शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है व दिमाग की रचनात्मक सामर्थ्य क्षीण हो जाती है। पर वस्तुतः ऐसी बात है नहीं। संसार में अनेक महत्वपूर्ण कार्य लोगों ने ढलती आयु में ही संपन्न किए हैं। सुकरात ने 60 वर्ष पार करने के उपरांत यह अनुभव किया कि बुढ़ापे की थकान और उदासी को दूर करने के लिए संगीत अच्छा माध्यम हो सकता है। अतः उन्होंने गाना सीखना आरंभ किया और बजाना भी। यह क्रम उन्होंने मरते दम तक जारी रखा। वे 60 वर्ष की उम्र में अपने अत्यंत महत्वपूर्ण तत्वदर्शन की विशद व्याख्या करने में भी जुटे हुए थे। यही बात प्लेटो के संबंध में भी थी। वे अपनी 80 वर्ष की आयु तक बराबर कठोर परिश्रम करते रहे। 81 वर्ष की अवस्था में हाथ में कलम पकड़े हुए उन्होंने मृत्यु का आलिंगन किया। टेनिसन ने 80 वर्ष की परिपक्व अवस्था में अपनी सुंदर रचना क्रॉसिंग द वॉर दुनिया को प्रदान की। रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने जीवन के संध्या काल में बहुत सक्रिय बने रहे। उन्होंने 77 साल की उम्र में मृत्यु के कुछ पहले ही 2 सर्व सुंदर कविताएं रेवेरी और एपिलॉग टू एसोलैंडो लिखीं। H.G. वेल्स ने 70 वर्ष की अपनी वर्षगांठ के उपरांत भी पूरे चुस्त और कर्मठ रहते हुए 1 दर्जन से ऊपर पुस्तकों की रचना की। सिसरो ने अपनी मृत्यु के 1 वर्ष पूर्व 63 वर्ष की आयु में अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक ट्रिटाइज ऑन ओल्ड एज की रचना की। कीरो ने 70 साल की उम्र में ग्रीक भाषा सीखी थी। थियोसॉफी की संस्थापिका मैडम ब्लेवटस्की ने मृत्युशैया पर ही अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ सीक्रेट डॉक्ट्रिन्स की रचना की थी, जो कि 6 खंडों में है। प्लूटार्क यूनान के माने हुए साहित्यकार हुए हैं। उन्होंने 75 वर्ष की आयु के बाद लैटिन भाषा पढ़नी आरंभ की थी। इटली के प्रख्यात उपन्यासकार वोकेशियो को ढलती उम्र में साहित्यकार बनने की बात सूझी। उस ओर वह पूरी दिलचस्पी के साथ जुटे और अंततः मूर्धन्य कथाकार बनकर चमके। इसी प्रकार दार्शनिक फ्रैंकलिन की विश्वव्यापी ख्याति है। वे 50 वर्ष की आयु तक दर्शन